हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। एसएससी एमटीएस के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और आने की इनकी प्रबल संभावना है। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उनको लेकर के आपके लिए एनालिसिस कराते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आचार्य जी चैनल टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा और आपको ये चैनल जो है दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आप टेलीग्राम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप बताइएगा, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। एक तो 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब आपसे यदि सवाल यहाँ पर घुमा के पूछ लिया जाए कि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तब आप ध्यान से करना कि सुशील कुमार ने ओलंपिक में पहली बार 2 मेडल जीते थे, ठीक है। लेकिन 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो आपके सामने पीवी सिंधु है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आपके समाप्त हुए। कौन से क्रम के ओलंपिक थे? मैं आपको बता दूं कि आपके 32वें नंबर के ओलंपिक थे, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले। तो पीवी सिंधु जो आपको लिए तो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इन्होंने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में संपन्न हुआ, इसमें इन्होंने कितने मेडल जीते थे? इसमें इन्होंने 2 मेडल जीते। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैं आपको बता दूं, 32वें क्रम का ओलंपिक था। 33वें क्रम का ओलंपिक आपका पेरिस की फ्रांस में 2024 में उसका आयोजन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। भारत ने टोटल 7 पदक जीते, 1 2 का 4। एक तो स्वर्ण पदक था और उसके साथ ही साथ 2 सिल्वर पदक थे और 3 जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल थे। तो इसको नहीं, 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। तो टोटल 7 मेडल भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जीते, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, ये देखिए, इसमें जीके के क्वेश्चन, जीएस भी आपकी इसमें शामिल होगी। तो आप एसएससी एमटीएस का जो पूरा जीके और जीएस का पोर्शन है वो आप पूरा यहां से तैयार कर सकते हैं। देखिए, समान सिविल संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 44 में। इसको लागू कहाँ किया गया है? तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य आपके सामने गोवा है, क्योंकि अनुच्छेद 44 को पहली बार गोवा ने ही राज्य लागू किया और इसके अलावा और कहीं पर ये लागू भी नहीं है। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद जो आपका 80 है, इसमें क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, 3 अनुच्छेद होते हैं आपके, इसको ऐसे याद रखिएगा, सरला से याद रखिएगा, ठीक है। सरला तो आपको कहां से याद रखना है? सरला का सा का मतलब होता है संसद, आर का मतलब राज्यसभा, ला का मतलब लोकसभा। अनुच्छेद नंबर 79 संसद का हो जाता है। उसी तरीके से अनुच्छेद नंबर 80 आपका राज्यसभा का होता है और 81 आपका लोकसभा का होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अब आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। सरोजिनी नायडू के बारे में मैं यदि बात करूं तो सरोजिनी नायडू जी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपकी एनी बेसेंट थी। कौन से अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की सरोजिनी नायडू ने जो है अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला सवाल है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना जैसे कि आपको पता होगा एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया था। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या था? एलपीजी गैस का वितरण होना था, हर किसी को जो है मतलब एलपीजी गैस के वितरण से ये योजना संबंधित है। अब उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की गई। तो उज्ज्वला योजना 2.0 का क्या उद्देश्य है कि 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी गैस कनेक्शन जो है प्रदान किए जाएंगे। इसमें क्या, ये कहां से स्टार्ट हुई? 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, कोंकण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य का युद्धाभ्यास है? तो कोंकण जो आपका युद्धाभ्यास है, देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति होता है। सिलिनेक्स भी भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य ग्रहण सैन्य अभ्यास होता है।
भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो वरुण है, शक्ति है, गरुड़ है, एक्स डेजर्ट नाइट भी भारत फ्रांस के साथ ही करता है। भारत और इंग्लैंड के मध्य कोंकण युद्धाभ्यास होता है। अजय वॉरियर किसके साथ होता है? वो भी आपका भारत और इंग्लैंड के मध्य का ही युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग की ट्रिक आप देखिएगा, पापा काम पे सोते हैं। अब आप ऐसे समझिएगा, पापा पा से आपका पायरिया हो जाता है, का से आपका कालाजार, मां से आपका मलेरिया, पे से आपका पेचिस और सोने से निद्रा रोग। तो ये 4 या 5 रोग जो है वो आपके प्रोटोजोआ से जनित रोग हैं। अब आप देख लीजिएगा कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, इसकी जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, इसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1922 में क्या हुआ था? तो चौरी चौरा घटना जो है वो 1922 में हुई थी। 1924 में आपका बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, ठीक है। अगला सवाल है, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो गीता रहस्य जो आपकी पुस्तक है वो आपकी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इन्होंने जेल के अंदर ये पुस्तक लिखी थी। तो और ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है? तो गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी एमटीएस के अभी एग्जाम्स में आप पूछे गए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा लिखित पहली पुस्तक, ठीक है। इनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना होती है। 1934 में क्या होता है? इसका एक्ट आता है, जिसको क्या कहा जाता है? शाही कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1934 में इसका एक्ट आता है आरबीआई का। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन अब इसका मुख्यालय मुंबई में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके गवर्नर जो थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, और राष्ट्रीयकरण के समय पहले भारतीय गवर्नर बने, उनका नाम था सीडी देशमुख। अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वो मैं आपको बता दूं, आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास है। देखिए, मौद्रिक नीति समिति होती है, जिसमें आपका क्या होता है, जो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, बैंक रेट होती है, इन सब चीजों का निर्धारण होता है। तो मौद्रिक नीति जो समिति होती है, उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भी आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ये पूछा गया था आपसे, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 131 भी है। इसको जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसके 3 आधार होते हैं। 3 आधार कौन कौन से होते हैं? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय होती है, साक्षरता होती है, और आपका जीवन प्रत्याशा। 3 जो है इसमें मानव विकास सूचकांक के आधार होते हैं। अगला सवाल है, कामाख्या माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है कामाख्या माता मंदिर, सवाल पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया, आईएमएफ की वरिष्ठ सलाहकार कौन है? तो गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ की वरिष्ठ सलाहकार हैं। आईएमएफ जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। देखो, ये किसकी जो है जुड़वा बहन किसकी कहा जाता है? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला सवाल है आपके सामने, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। अगला सवाल, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो कर्जन के समय में हुआ था। ये रद्द कब हुआ था? 1911 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल है, भारतीय ध्वज के डिजाइन करता कौन थे? तो भारतीय ध्वज के जो डिजाइन करता थे वो पिंगाली वेंकैया साहब थे। अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा खादी का जो तिरंगा है वो आपका फहराया गया, तो लद्दाख के अंदर फहराया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, फेदोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो गहराई को नापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सार्क में कितने देश शामिल हैं? आपके सार्क में 8 देश जो है वो आपके शामिल है, ठीक। संसदीय प्रणाली व्यवस्था को कहां से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली जो व्यवस्था है वो आपकी इसको ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है।
9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 9वीं अनुसूची को इसके द्वारा जोड़ दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकाल 3 तरीके का लगाया जाता है, एक तो होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352, और आपका जो स्टेट इमरजेंसी होती है अनुच्छेद नंबर 356, और आपका वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस, इसके साथ ही साथ विश्व हाथी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया, पुणे समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पुणे समझौता हुआ था। महात्मा गांधी जी जेल में ही अनशन पे बैठ गए थे, पुणे की यरबदा जेल में, तो भीमराव अंबेडकर साहब जी ने मनाया था, तो पुणे समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया, राजीव गांधी एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट स्थित है। अगला सवाल है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो कीड़ा जो है KEDA, ये विटामिन जो है आपके सामने वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी ये आपके लिए जो है जल में घुलनशील विटामिन है। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो बाणभट्ट जो है वो आपके हर्षवर्धन के राजकवि थे। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता इसका कारण था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया? तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था वो आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। ठीक, अगला सवाल है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल है, उत्तर हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी पर्वत उत्तर हिमालय का सबसे ऊंचा, उत्तर भारत का यह सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान मोबाइल ऐप प्रज्ञान शुरू किया? तो झारखंड के द्वारा इस ऐप को शुरू किया गया था। अगला सवाल है, एयर वाइस मार्शल चंद्र सिंह राठौर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हाल ही में इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल है, किस IIT संस्थान ने क्वारंटीन से भागने वाले लोगों के लिए पकड़ने के लिए क्वारंटीन ऐप तैयार किया? तो IIT बॉम्बे के द्वारा इस ऐप को तैयार किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्रे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की? तो गुजरात के द्वारा। रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। देखिए 3-3 का डिफरेंस है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 कितना आ जाएगा? 17। सिंपल क्वेश्चन। ये आया आपके सामने, बी के बाद सी एक छोड़ दिया, फिर डी के बाद ई छोड़ दिया, फिर एफ के बाद GHI J 3 छोड़ दिए, के फिर LMN, इस तरीके से। तो ये आपका इसमें सेम जो है डिफरेंस बना है, CEG आपका जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस WhatsApp नंबर पे आप जो है हमें बता सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो मैंने आपको टेलीग्राम स्टार्टिंग में ग्रुप दिखाया था। तो टेलीग्राम चैनल जो है आपको इस पे PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आपको यहाँ पर जो है PDF इसकी प्राप्त होगी। ये आचार्य जी चैनल टेलीग्राम का ग्रुप है आपके सामने, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ग्रुप है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।